प्रशांत वानी। जो इन मुद्दों की बात करे उसको वोट देंगे। तो पहला मुद्दा क्या है इसमें लिखा है? क्लाइमेट चेंज। तो देखिए कि कौन सा दल, कौन सा व्यक्ति इसकी बात कर रहा है। दूसरा मुद्दा क्या लिखा है? ओवर पॉपुलेशन। देखिए कौन सा दल इस मुद्दे की बात कर रहा है। तीसरा, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी सफिशिएंसी भी, एनर्जी में क्लीनलीनेस भी, एनर्जी से रिलेटेड मुद्दा बहुत बड़ा कार्बन एमिशन भी है। ये सब कहाँ से आएंगे? ये तीसरा मुद्दा हो गया। अगला, ग्लोबल हेल्थ। हाँ, पैंडेमिक। अब उसका भी संबंध कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज से ही है, क्योंकि जो चीज़ क्लाइमेट चेंज को बढ़ाती है उसी से पैंडेमिक भी ज़्यादा संभावित हो जाता है। उदाहरण के लिए डिफॉरेस्टेशन। आप जैसे जैसे जंगल काटते जाते हो वैसे ही आप तमाम तरह के पैथोजेंस को जनता में रिलीज करते जाते हो। वो सारे वायरस वगैरह, जैसे कोरोना का ही था, नोवेल कोरोना वायरस जो था, वो जंगल में रहा करता था। वो आम जनता में कैसे पहुंच गया? क्योंकि आप घुस गए थे उसकी गुफा में। वो चमगादड़ों में रहा करता था, आप वहां पर घुस गए और तो वहां से जाकर उसकी गुफा से चमगादड़ से उसको उठा लाए और पूरी दुनिया में फैल गया कोविड बन करके। वैसे ही अभी जब आप जंगलों को काटोगे वहां से बहुत तरीके के पैथोजेंस रिलीज हो रहे हैं। उनका एक खास नाम होता है। क्या नाम होता है उनका? तो होता ही है, जो जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पता करिएगा। जंगल से आएंगे। जंगल के अलावा एक और जगह जहां से वो आएंगे जो इतनी बड़ी बड़ी आइस शीट्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमनद, उनके नीचे एंशिएंट वायरस जो हैं वो दबे हुए हैं। हाँ, डॉर्मेंट पड़े हुए हैं। अब जब वो ग्लेशियल शीट्स पिघलेंगी तो वो सब पॉपुलेशंस में रिलीज हो जाएंगे, और वो इतने पुराने हैं इस कारण हमारा उनसे कोई एक्सपोजर है नहीं, ना हमारी बॉडी को कोई मेमोरी बची है उनसे एक्सपोजर की। जब हमारी बॉडी को लाखों सालों से कोई मेमोरी ही नहीं है उन पैथोजन से एक्सपोजर की, तो हमारे पास फिर कोई इम्यूनिटी भी नहीं है उनके खिलाफ। आपकी बॉडी जिस वायरस से एक्सपोज रहती है उसके खिलाफ वो खुद ब खुद इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। पर कोई वायरस जब 1 लाख साल से था ही नहीं तो आपकी बॉडी के पास कोई इम्यूनिटी भी नहीं है। वो जानते हो कितनी बड़ी बात होती है? जब यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और ये काम ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, साउथ अमेरिका में भी हुआ, उनकी बहुत बड़ी एब ओरिजिनल आबादी बिना मारे मर गई। साउथ अमेरिका में जब यूरोपियंस पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तो उनकी जो अपनी नेटिव एबोरिजिनल आबादी थी वो बहुत सारी बिना मारे मर गई, खुद ही मर गई। बताओ क्यों मर गई? हाँ, क्योंकि वो लोग वहां अपना रहा करते थे। वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। हो साउथ अमेरिका में रह रहे हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये लोग नए किस्म के वायरस लेके पहुंच गए थे, और वो जो लोग थे वहां रहने वाले ओरिजिनल्स, उनके पास इन वायरस के खिलाफ कोई नेचुरल इम्यूनिटी थी ही नहीं, वो सब मर गए। अब वो वायरस इन गोरे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। स्पेन के लोग पहुंचे थे दक्षिण अमेरिका, क्योंकि इनके पास क्या थी? नेचुरल इम्यूनिटी थी। वो जो वहां रहते थे वो सब मर गए। वैसे ही जब और वो इतना इतना अकस्मात होता है ना पूरा मरना, कि ज्यादा समय भी नहीं लगता। 2-4 साल के अंदर पूरी आबादियां ऐसे साफ हो जाती हैं। पूरी आबादियां ऐसे साफ हो जाती हैं, जितना कि आप तलवार से मार के, न्यूक्लियर अटैक करके, आग लगा के किसी तरीके से आप नहीं मार सकते। उससे ज्यादा तेजी से गांव के गांव, शहर के शहर, पूरा एक देश के देश साफ हो जाते हैं। जब प्लेग फैला था, वो जो ब्लैक प्लेग का समय था, यूरोप के कुछ देशों की आबादी 30 से 40% कम हो गई थी। आप दुनिया की आबादी का अगर आप कर्व देखेंगे तो दुनिया की आबादी ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रही है, और अचानक आप उस समय पर, प्लेग के समय पर, एक डिप पाएंगे, इतना बड़ा डिप। जबकि वो ब्लैक प्लेग के समय में न चीन में फैला था, न भारत में फैला था, जो घनी आबादी वाले देश हैं। यूरोप में हुआ था, और तब भी दुनिया की आबादी ऐसे गिर गई थी, क्योंकि यूरोप की बहुत बड़ी आबादी साफ कर दी थी उसने। ये सब निकल करके आने वाले हैं। और अगर इसकी बात हमारे जनतंत्र में कोई नेता नहीं कर रहा, कोई दल नहीं कर रहा, और हम बातें किन चीज़ों की कर रहे हैं? हम बहुत 2 कौड़ी की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। कोई जातीय मसले उठा रहा है, कोई धार्मिक कट्टरवाद उठा रहा है, कोई इधर उधर की और छोटी मोटी बातें ले आया है, जो हो सकता है थोड़े बहुत महत्व की हों, पर जिनका कोई मैक्रो महत्व नहीं है। इन मुद्दों के सामने उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है।